गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चतुर्भुज की परिभाषा देखेंगे। चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यह एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। यह चार सरल रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति है जिसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। इसको हम लोग एक नाम दे दिए हैं ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है। अब हम क्या देखेंगे? चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, फोर्थ है आपका समचतुर्भुज और लास्ट है समलंब चतुर्भुज। आइए इन चतुर्भुज के आकृति की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका शेप किस तरीके से बनता है। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग आयत कहते हैं, और इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं वर्ग। स्क्वायर का शेप किस आकृति का होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, और इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तीसरा देखते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। फोर्थ देखते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, परंतु इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। इस आकृति को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। लास्ट है समलंब चतुर्भुज। इसकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अब हम सबसे पहले आयत को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आयत किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके नियम, इसके फार्मूले और इस पर आधारित सवाल। सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत की परिभाषा देखेंगे क्या होता है। उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं समान एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, इसके विकर्ण भी समान होते हैं। आप एक बात नोट करिएगा, बड़ी भुजा आयत की लंबाई एवं छोटी भुजा आयत की चौड़ाई कहलाती है। जैसा कि इस फिगर के माध्यम में आप देख सकते हैं, यह एक आयत है ए बी सी डी। ए से बी के बीच की दूरी को हम लोग लंबाई कहेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। डी से सी के बीच की दूरी को भी हम लोग लंबाई कहेंगे, जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि ऊपर परिभाषा में बताया गया है कि आमने और सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। बी सी के बीच की दूरी को चौड़ाई कहा गया, जिसे हम लोग स्मॉल बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी तरह से ए और डी के बीच की दूरी को चौड़ाई कहा गया, इसे भी स्मॉल बी से प्रदर्शित किया जाता है। ये ए और सी के बीच की दूरी को विकर्ण कहा गया है। तो इस आयत में दो विकर्ण है, एक विकर्ण है बी से डी के बीच की दूरी को। ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये लंबाई हो गई आपकी, ए बी क्या हो गई? आयत की लंबाई, और सी डी भी आपकी आयत की लंबाई। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी, जो कि लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। चौड़ाई क्या है? बी सी बराबर ए डी। तो देखिए चौड़ाई होगी, बी सी चौड़ाई हो गई और ए डी भी चौड़ाई होगी, दोनों आपस में बराबर है। अब इसके विकर्ण की बात करते हैं। ए सी विकर्ण बी डी विकर्ण के बराबर है, तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और आयत के प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। यानी कोण ए भी 90 डिग्री का है, कोण बी भी, कोण सी भी और कोण डी भी। ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब हम लोग आयत के फार्मूले की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आयत का परिमाप देखेंगे क्या होता है। इसकी परिभाषा है चारों भुजाओं के योगफल को आयत का परिमाप
कहते हैं तो आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा चारों भुजाओं का योगफल। तो पहली भुजा कितनी है L, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा L और चौथी भुजा है B। तो ये चारों भुजाओं के योगफल को परिमाप कहा गया। तो इसमें L कितनी बार है 1 2 बार है, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग 2L। और B भी आपकी 2 बार है, इसलिए लिखेंगे 2B। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B। यही आयत का क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। परिमाप को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। P बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ये आयत का क्या कहलाएगा, पेरीमीटर यानी परिमाप। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। ये हमारा पहला फार्मूला। अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, दो असमान भुजाओं के लंबाइयों के गुणनफल को कहते हैं। क्या हुआ परिभाषा, फिर समझिएगा। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा दो असमान लंबाइयों के गुणनफल को ही आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। तो दो असमान लंबाई कौन सी है, पहली है लंबाई, पहली तो लंबाई ही है, दूसरी है चौड़ाई। तो देखते हैं क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, इसलिए हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और लंबाई को हम लोग स्मॉल l और चौड़ाई को हम लोग स्मॉल b से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा होगा आयत का क्षेत्रफल या एरिया। ये हमारा सूत्र नंबर या फार्मूला नंबर 2 बना। लास्ट फार्मूला है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, जो आयत का विकर्ण है वो देखिएगा ध्यान से। ये आयत का विकर्ण है AC। ये जो आकृति बनी ABC, यह एक समकोण त्रिभुज बना जिसमें B क्या है, समकोण है। और समकोण त्रिभुज पर ही हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम लगाते हैं, जिसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर विकर्ण का काम कर रहा है, तो हम विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा फार्मूला, आयत का विकर्ण बराबर यानी विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ये हमारा आयत का विकर्ण का फार्मूला बन गया। अब हम लोग इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। आयत पर आधारित ये पहला सवाल है। एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हमें आयत का परिमाप मालूम है और आयत की लंबाई मालूम है। तो आयत के परिमाप का सूत्र लिखेंगे हम लोग। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का परिमाप कितना दिया 24, तो हम इसके लिखेंगे बराबर 24। अब 2 लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8 प्लस b यानी चौड़ाई बराबर 24। अब क्या करेंगे, 2 के टेबल से 24 चला जाएगा हमारा 12 बार में। अब 8 क्या करेंगे 12 में से माइनस कर देंगे, यानी b बराबर हो जाएगा हमारा क्या 12 माइनस 8, यानी b बराबर हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा आयत की क्या कहलाएगा, चौड़ाई। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक
आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल। तो जो भूखंड है वो आपका आयताकार है और आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है कितना, 5:3। यानी इसकी जो लंबाई हो गई आपकी हो गई 5। अनुपात से जब अलग करते हैं किसी चीज को तो उसमें x लगाते हैं और एक चर राशि से। b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, b बराबर हो जाएगा 3x। क्वेश्चन में एक बात कहा है, लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर क्या है, अधिक है। यानी l - b बराबर आपका 6। तो अब यहां देखेंगे लंबाई है 5x, चौड़ाई है 3x। तो लंबाई में से चौड़ाई चला जाएगा तो आएगा आपका 5 में से 3 चला जाएगा तो आएगा 2x। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x बराबर क्या, 6। 2 के टेबल में 6 चला जाएगा आपका 3 बार में, तो यानी x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 3। अब यहाँ देखेंगे हम तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, देखिए 5x है और x की वैल्यू 3, तो 5 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 15। अब हम चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई आपकी 3x और x की वैल्यू 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 बराबर 9। भूखंड का क्षेत्रफल पूछा है, यानी आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपकी 15 और चौड़ाई है आपका 9। 15 × 9 = 135 वर्ग मीटर। जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में आएगा आपका, और इसका आंसर हो गया 135। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक आयताकार कक्ष की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। यदि कक्ष का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर है तो कक्ष की लंबाई क्या होगी। देखिए कक्ष की जो आयताकार कक्ष है उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात दे रखा है, यानी चौड़ाई संबंधे लंबाई बराबर 2/3 है, यानी 2 संबंधे 3 है। यानी इसमें चौड़ाई हो गई आपकी 2x और लंबाई हो गई आपकी 3x, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल दे रखा है 2400, तो यहां लिख देंगे 2400। लंबाई है आपकी 3x और चौड़ाई है आपकी 2x, तो यहां लिखेंगे 3x × 2x बराबर 2400। 3 दूनी 6 हो जाएगा, x का x में इंटू कराएंगे तो x² हो जाएगा बराबर 2400। 6 के टेबल में चला जाएगा ये कितनी बार में, 400 बार में। 400 किसका वर्ग होता है, 400 वर्ग होता है 20 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20। आंसर क्या पूछा है, कक्ष की लंबाई। कक्ष की लंबाई है आपकी 3x, तो x की वैल्यू दे रखी है आपकी 20, तो लंबाई हो गई आपकी 3 × 20 = 60 मीटर। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखेंगे लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है, 5:3, यानी लंबाई हो गई आपकी 5x और चौड़ाई हो गई आपकी 3x। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दे रखा है आपका 480। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई = 480। 2 से इससे कैंसिल कर देंगे, 240 आ जाएगा। लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई का योग कर लीजिए, 5x 3x मिलकर के हो जाएगा आपका 8x बराबर 240। यहां इससे कैंसिल कर देंगे, चला जाएगा 30 बार में, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो हम देखेंगे आयत की लंबाई कितनी हुई। आयत की लंबाई हो गई 5x है, 5 गुणे में x की वैल्यू 30 आ जाएगा आपका 150 मीटर,
और चौड़ाई देखते हैं कितना है। चौड़ाई है आपकी 3x, 3 और x की वैल्यू 30, 30 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 90 मीटर। हमें पूछा आयत का क्षेत्रफल यानी भूखंड का क्षेत्रफल जो भी, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हो गई 150, चौड़ाई हो गई आपकी 90, गुणा कर देंगे तो 13,500 वर्ग मीटर आ जाएगा आपका आंसर। यही हमारा आंसर है। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयत की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था अगर विकर्ण दिया रहे तो क्या सूत्र लगाते हैं, तो यहां सूत्र हो जाएगा हमारा विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। विकर्ण कितना दे रखा है 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, लिखेंगे भी हम लोग। लंबाई मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख देंगे 16 का वर्ग प्लस चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, तो 20 का वर्ग हो जाए हमारा 400, 16 का वर्ग हो जाएगा हमारा 256 प्लस 20 स्क्वायर। 400 में से 256 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 144 बराबर 20 स्क्वायर। 144 किसका वर्ग होता है, ये 12 का वर्ग होता है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12। अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। अब हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 16 है, चौड़ाई आपका 12 है और 16 दूनी 32, रिमाइंडर आया 3, 16 कम 16, 16 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।